हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शिवी का जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना, उसका नहलाने का प्रोसीजर क्या रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कौन कौन सी चीज़ें मैं यूज में लेती हूँ, कैसे मैं उसे इन दिनों सर्दियों में नहला रही हूँ, मैं उसे कब कब नहलाती हूँ, रोज़ नहला रही हूँ या फिर अल्टरनेट डेज पे नहला रही हूँ, कब कब मैं उसे नहला रही हूँ, रोज़ मालिश करती हूँ। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शिवी की आज है ना, मैं सबसे पहले मसाज कर रही हूँ। जिस दिन भी मुझे उसे नहलाना होता है ना, उस दिन मैं उसकी फुल बॉडी की अच्छे से मसाज करती हूँ। और मसाज तो मेरे साथ ऐसा कि मैं हाँ डेली उसकी 1 टाइम तो मैं ज़रूर कर रही हूँ। गर्मियों में मैं दोनों टाइम करती थी, पर सर्दियों में एक टाइम मैं ज़रूर करती हूँ। और मसाज के टाइम पे मैंने यहाँ पे हीटर चला रखा है, तो थोड़ा सा रूम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है, थोड़ा सा गर्म है रूम, तो मैं यहाँ पे उसके अच्छे से मसाज कर रही हूँ। मसाज के बाद में बच्चों को एक्सरसाइज कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे गैस पास आउट होती है तो बच्चों के पेट में बुझक दर्द नहीं होता, बच्चे खुश गई। रहते हैं। मसाज मेरी कराने के शिबी बाद में जग सीवी गई। सो जाती है। नहीं सो नहीं की जगी है अभी, करोगे। जिसके बाद में से यहाँ पे नहलाने अरे लेके बेटा, जाऊंगी। चले नहाने। आज मैं आप लोगों के साथ इसकी बाथ रूटीन शेयर कर रही हूँ और ये अभी सो के जग गई है ना बेटा। तो अभी ये मैं इसको सर्दियों में किस तरीके से नहलाती हूँ, किन चीजों की सावधानी रखती हूँ, तो सारी चीजें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले उठ के मैं अपना कर्टेन बंद करती हूँ, विंडो बंद करती हूँ। बेसिक चीजें होती है जिनका मैं ध्यान रखती हूँ इस टाइम पे से नहलाते टाइम। जैसे कि अगर आप वॉशरूम में नहला रहे हो तो वॉशरूम का गेट अच्छे से बंद होना चाहिए। विंडो है तो विंडो को बंद कर दो, क्योंकि हवा नहीं आए, बच्चा जब नहा रहा होता है तो उसको सर्दी लगने का पूरे चांस होते हैं ना। तो मैं इस चीज का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मैं इसे रूम में नहीं लाती हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि रूम में मैं रूम हीटर चला देती हूँ। जब रूम हीटर चला लेते रूम का टेम्परेचर अच्छा हो जाता है, जैसे वॉशरूम में नहीं नहलाती, रूम में ही थोड़ा रूम को टेम्परेचर को गर्म करके फिर उसको यहीं पे नहलाती हूँ। तो इस चीज का मैं ध्यान रखती हूँ। और सेकंड जो टॉप मोस्ट चीज मैं जिसका ध्यान रखती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं क्या क्या करती हूँ, पहले इसको हम लेटा देते हैं। से नहलाने के टाइम जो सेकंड टॉप मोस्ट चीज़ जिसका मैं ध्यान रखती हूँ, यहाँ पे मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए खिड़की जरूर खोलती हूँ। सर्दियों में मैं खोल देती हूँ क्योंकि जो ऑक्सीजन हमें मिल सके, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके, तो मैं थोड़ी देर के लिए खिड़की खोलती हूँ। उसे मैंने बंद कर दिया, कर्टेन लगा दिया। उसके बाद में थर्ड चीज़ जो मैं करती हूँ, उसको नहलाने से पहले से कपड़े खोलने से पहले वो करती हूँ कि इसके जितने भी सामान होते हैं नहलाने की, जैसे शैम्पू, यहाँ पे बॉडी वॉश, इसकी ड्रेस, टॉवल, सब मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इससे ईजी रहता है। बच्चों को पहले कपड़े खोलते हो, फिर आप सामान सामान निकालने जाते हो तो बच्चों को सर्दी लगने के पूरे पूरे चांसेज हो जाते हैं। उसके बाद में मैं हीटर चलाती हूँ, जैसे कि रूम का टेम्परेचर है ना नॉर्मल हो जाए, क्योंकि हीटर को भी रूम को गर्म करने में ज़्यादा टाइम लगता है। दिल्ली में इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है ना कि आप ये बोलोगे रूम गर्म ही नहीं होता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं हीटर पहले चला देती हूँ। तो अभी रूम गर्म हो गया था। उसके बाद में लास्ट में जाके मैं ना श्रेवी के कपड़े खोल रही हूँ। और देखो इसको है ना, आज थोड़ी सी अनकंफर्ट बच्चों को, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि मैं इसे डेली नहीं नहला रही। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैं अपने बेबी को डेली नहलाती हूँ कि मैं डेली नहीं नहलाती हूँ, मैं इसको है ना जिस दिन मुझे लगता है ना कि आज मौसम ठीक है, मुझे इसे नहलाना चाहिए, ज़्यादा गंदी हो रही है, उसी दिन मैं नहलाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेली, जैसे डॉक्टर तो बोलते हैं कि डेली नहलाओ बच्चों को, सर्दी में हेल्दी रहता है, पर मुझे ये लगता है कि यहाँ दिल्ली में इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि कहीं इसके पूरे कपड़े खोलूँ और ये बीमार हो जाए। तो मैं आप लोगों को अगर पर्सनली बोलूँ तो मैंने इसको डेली तो नहीं नहलाया, झूठ यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहूँगी। उसके बाद में सुवी को जैसे ही मैं नहला लेती हूँ ना, उसके बाद में इस तरीके से मैं उसको पूरी तरीके से रेप करके आपको बच्चों के बाहर लेके आना है। क्योंकि अगर आप बाथरूम से ला रहे हो तो उसको वहीं पे या तो कपड़े पहनाओ या फिर टॉवल के अंदर अच्छी से लपेट के लेके आओ, क्योंकि उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। बच्चा एकदम से नहाता है ना तो शरीर में गर्माहट भी आते, गर्म गर्म पानी से आप उसे नहला रहे होते हो तो सर्दी लगने के पूरे पूरे चांसेज हो जाते हैं। मैं इसको पूरी तरीके से कवर करके अच्छे से लेके आती हूँ। उसके बाद में मैं इसे जल्दी जल्दी इसको ड्राई कर देती हूँ कि इसका शरीर पूरे अच्छे से पोंछ देती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे है ना इसकी बॉडी पे फुल ऑन ऑयल या फिर बॉडी लोशन आप अच्छे से लगाइए, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है बच्चों की स्किन है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो जब भी आप कपड़े पहना रहे हैं ना बच्चों को, पहले ना अच्छे से जो भी मॉइस्चराइजर आप लगाते हो बच्चों को वो ज़रूर लगाइए, जिससे कि बच्चों की स्किन है ना ड्राई नहीं होगी, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगी। उसके बाद में मैं सेवी को लेयर्स में कपड़े पहनाती हूँ। और ये सारी चीज़ें करते करते मैं उससे बात भी करते जाती हूँ। ये मेरा रूटीन रहता है। ये हर अल्टरनेट डेज पे मैं ये बोलूँगी कि अल्टरनेट तो नहीं, 2-3 डेज में मैं उसको नहलाती हूँ। डेली नहीं नहला रही मैं आजकल, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो फिर मैं उसको नहीं नहलाती डेली तो। और हाँ, मैं सर्दियों में बच्चों को है ना लेयर्स में कपड़े पहनाना ज़्यादा पसंद
करती हूँ क्योंकि लेयर्स में कपड़े पहनाने से क्या होता है बच्चों को गर्माहट रहती है अंदर, और एक सिंगल पहना देते हैं ना बच्चों के कपड़े ठंडे ही रहते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे से नहला दिया है। और इसके बाल है ना थोड़े बड़े हैं, तो मुझे हमेशा है ना बालों को मैं सबसे पहले ड्राई करती हूँ, क्योंकि अगर बाल ठंडे रह जाते हो और आप टोपा वगैरह कुछ पहना देते हो तो बच्चों को है ना सर्दी लगने के पूरे चांस होते हैं। तो बालों को अच्छे से ड्राई कीजिए। तो मैं इसके बालों को है ना साफ़ करती रहती हूँ, बहुत मुझे टाइम लगता है क्योंकि इसके बाल थोड़े से बड़े भी हो गए। और उसके बाद मैंने लास्ट में इसको ये पहना दिए कपड़े और हमारी शिवी रेडी हो गई। अभी थोड़ी देर खेलेगी, मैं इससे बातें करती जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करने में। मुझे बहुत कम टाइम मिलता है क्योंकि मेरा अदर बेबी भी है, बट जितना भी टाइम मिलता है ना मैं इसके साथ बहुत अच्छे से स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यही पल जिनको हम जी सकते हैं। आप बच्चे फिर कब बड़े हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको रेडी करना, और जब ये नाके रेडी हो जाते तो मुझे और भी प्यारी लगती। तो बस अभी खुद से थोड़ी देर खेलेगी, यहाँ पे ये खेल रही है, बातें करती जाएगी जब तक मैं अदर वर्क अपना करती रहती हूँ साइड में। और लास्ट में ये सोने से पहले मैं से यहाँ पे फॉर्मूला फीड करवा रही हूँ, और इसने बोतल अभी छोड़ दी तो मैं इसे कटोरी से ही थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि कटोरी से पिए, बोतल से ले ही नहीं रही। तो उसे भूख लगती है क्योंकि मेरा मिल्क आई थिंक इस अभी इस टाइम पे सफिशिएंट नहीं रहता है। तो फिर मैं इसको थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, पिएगी नहीं, पीती फैल जाता है। और लास्ट में 1 बजे के समथिंग 12:30 के बाद में ये सो जाती है। तो यहाँ पे ये सो गई। तो ऐसा इसका डे रहता है मॉर्निंग का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।